के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि और राम मंदिर को लेकर ये डाक टिकट जारी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पूरे पंचतत्व वो समाहित किया गया है और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की तो राम मंदिर जो एक सुगंध है को लेकर ये डाक टिकट जारी किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी डाक टिकट जारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खास ये डाक टिकट जिस पर राम मंदिर का मॉडल भी अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। उनके डाक टिकट संग्रह है, उनका एक और किताब यहां पर जारी की जा रही है डाक टिकट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किताब को भी दिखा रहे हैं जिसपे रामायण लिखा हुआ है। ये किताब भी जारी हो रही है जिसमें बहुत ही खूबसूरत राम मंदिर की तस्वीरें अंकित हैं। इससे पहले डाक टिकट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। खास अनुष्ठान इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और ये डाक टिकट पीएम मोदी की ओर से जारी हुआ है। श्री राम मंदिर पर खासतौर से ये डाक टिकट जारी हुआ है जिसमें राम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाई दे रहा है। अलग अलग भव्य तस्वीरें हैं, कुछ खास यादें राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी जारी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। श्री राम मंदिर पर पीएम मोदी ने ये डाक टिकट जारी किया है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। खास चीजें लगातार देश में हो रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद अनुष्ठान कर रहे हैं। दिव्य अनुष्ठान पर इस वक्त मोदी हैं और ये डाक टिकट जारी करने की तस्वीरें हैं। श्री राम मंदिर पर डाक टिकट पीएम मोदी ने जारी किया है। लाल रंग का ये पूरा टिकट है जिस पर अलग अलग तस्वीरें राम मंदिर की अंकित हैं और पीएम मोदी ने पूरी बारीकी से इसको समझा भी है। डाक टिकट जारी हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 4 दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने यह डाक टिकट श्री राम मंदिर पर जारी किया है। भव्य तस्वीरें इस डाक टिकट पर अंकित हैं। राम मंदिर का मॉडल है और पूरी बारीकी से पीएम मोदी ने इस डाक टिकट की खासियत को समझा है। एक एक तस्वीर को बारीकी से परखा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की आदत में शुमार है कि जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसे बड़ी बारीकी से वो समझते हैं। तो 6 टिकट श्री राम मंदिर पर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से डाक टिकट जारी हुए हैं। 6 टिकट बताए जा रहे हैं जिन्हें पीएम मोदी ने जारी किया है और हर एक टिकट की अलग अलग खासियत है। श्री राम मंदिर से ही जुड़ी हुई तस्वीरें इस पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। किताब का भी पीएम मोदी ने विमोचन किया है। किताब भी पीएम मोदी की ओर से जारी की गई है जो कि श्री राम मंदिर से ही जुड़ी हुई है। तो डाक टिकट जारी हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में डाक टिकट आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 टिकट हैं जो आज जारी हुए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 4 दिन पहले, यानी क्योंकि 4 दिन शेष रह गए हैं प्रतिष्ठा को लेकर, उससे पहले ये डाक टिकट जारी हुआ है। श्री राम मंदिर पर 6 डाक टिकट जारी किए हैं और एक खास संग्रह राम मंदिर से जुड़ा हुआ, यानी एक खास किताब भी पीएम मोदी ने जारी की है। तो डाक टिकटों का ये संग्रह जारी हुआ है पीएम मोदी की ओर से। खास तस्वीर आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई। 48 पेजेस की ये किताब है, पुस्तक है जिसे पीएम मोदी ने जारी किया है और 6 डाक टिकट भी जारी किए हैं, यानी डाक टिकटों का भी ये संग्रह जारी हुआ है। 48 पेज की किताब है। 20 देशों के ये डाक टिकट बताए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किए हैं। तो इन टिकटों की अलग अलग खासियत है जिसे पीएम मोदी ने समझा भी है। 20 देशों के लिए डाक टिकट जारी हुए हैं। श्री राम मंदिर के डाक टिकट, तस्वीरें आपके सामने हैं।
4 दिन शेष रह गए हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग अनुष्ठान किए जा रहे हैं और इस बीच ये खास तस्वीर सामने आई है जिसमें श्री राम मंदिर पर डाक टिकट पीएम मोदी ने जारी किए हैं। 6 टिकट बताए जा रहे हैं, 20 देशों के लिए ये टिकट जारी हुए हैं और एक खास किताब का भी विमोचन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। एक खास किताब भी जारी की गई है जिसे बताया जा रहा है कि 48 पेजेस की ये किताब है, 48 पन्ने इस किताब में हैं जिसमें राम मंदिर से जुड़ी हुई खास बातें लिखी गई हैं जो राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताती हैं, आंदोलन के बारे में बताती हैं, संघर्ष की कहानी बयां करती हैं और मौजूदा वक्त में किस तरह से राम मंदिर भव्य रूप से तैयार हो रहा है। खास तस्वीरें राम मंदिर के मॉडल की भी इस किताब के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो डाक टिकट जारी हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 टिकट जारी हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये टिकट जारी किया है और 20 देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कैम्बोडिया है, कनाडा, फिजी, गुयाना, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड नेशंस, यूएसए, इन सब के लिए ये टिकट जारी हुआ है। अखंड प्रताप सिंह मेरे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड, 4 दिन शेष रह गए राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले और गर्भगृह में आज रामलला की जो मूर्ति है उसे भी स्थापित किया जाएगा। उससे पहले डाक टिकट जारी किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, इसके बारे में डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले रामनगरी में तय तमाम प्रकार के जिस तरीके से प्रायोजन है वो चल रहे हैं। तो इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया है। अब इस टिकट की काफी महत्व होगा क्योंकि देखिए जैसे जैसे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही, सरकार लगातार भगवान राम की नगरी ने पूरे देश को एक नई सौगात दे रही है। लगातार अध्यात्म से सनातन से जोड़ने का लगातार प्रयास करी। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की पहल लोगों में लोगों के लिए काफी अच्छी लग रही थी। देखिए जिस तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, 22 जनवरी को भगवान विराजमान होंगे। पूरी अयोध्या में इस समय त्रेता का माहौल है। तो इसी बीच ये बड़ी खबर जो देश के प्रधानमंत्री ने आज डाक टिकट जो है इसको जारी किया है, तो कहीं ना कहीं ये देशवासियों के लिए कभी खुशी की बात होगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार सनातन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा। आज सुबह से ही भगवान रामलला की जो भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे, जयकार लगा रहे। तो ऐसे में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ लगातार अयोध्या की नहीं पूरी देश दुनिया में एक संदेश जाएगा कि जिस तरीके से पूरी अयोध्या, यूँ कहा जाए अयोध्या पूरी सांस्कृतिक राजधानी बनकर तैयार हो गई। 22 जनवरी को भगवान विराजमान होंगे तो पूरी तैयारियां की गई हैं। डाक टिकट के साथ एक किताब का भी विमोचन हुआ है, किताब भी जारी की है जिससे बताया जा रहा है कि 48 पेजेस उस किताब में हैं। उस किताब की खासियत क्या है खंड? जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री जब ये किताब को जारी किए तो उसमें हर चीज, हर पन्ने पर आए एक अलग ही अपना सनातन धर्म और भगवान राम से जुड़ी और हिंदू धर्म की तमाम ऐसी विधाएं उसमें लिखी गई, उसमें प्रकाशित की गई हैं। तो लगातार जब प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और उसी के साथ ये जब पुस्तक का विमोचन किया है तो जायज सी बात है कि जो ये पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से भगवान रामलला का मंदिर बन ही रहा है वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये काफी अच्छी पहल है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या और अन्य दल के लोग हो, तो लगातार जिस तरीके बीजेपी ने लगातार राम मंदिर के लिए और सनातन को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया, वो काफी अथक प्रयास रहा और उसके बाद भगवान रामलला का दिव्य मंदिर तो बन रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने जो ये बड़ी सौगात दी है काफी लोगों के लिए काफी यूं कहा जाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये पहल है वो काफी सराहनीय है। जी डाक टिकट को लेकर भी और जानकारी अखंड अगर आपके पास हो, क्योंकि 20 देशों के लिए बताया जा रहा है कि डाक टिकट जारी हुए हैं और इनकी संख्या 6 है। जी बिल्कुल, देखिए ये डाक टिकट काफी अहम कहा जाए। स्टाम्प डाक टिकट जो है भगवान राम के मंदिर में जिस तरीके से जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले जो प्रधानमंत्री से पहले कई देशों में जैसे जितने भी देश है, आपने कहा 20 देशों के लोग यानी कि 6 जो डाक टिकट जारी हुए हैं, ये काफी यूँ कहा जाए कि अयोध्या नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए काफी सुखद अनुभव की बात होगी क्योंकि अब वो सनातन धर्म और सनातन के प्रतीक चिन्हों से जानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये उपहार या वरदान के स्वरूप है। जी
ठीक है, आप बने रहिए खंड हमारे साथ। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये खास जो डाक टिकट जारी हुए हैं 20 देशों के लिए, इसके बारे में और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? इसके अलावा एक पुस्तक का भी विमोचन क्योंकि पीएम मोदी की ओर से किया गया, उस पुस्तक के लिए भी बताया जा रहा है कि 48 पेज हैं और उसमें श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। राकेश जी, अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर यह डाक टिकट जारी की गई है और राम मंदिर, हनुमान, गणेश पर टिकट है और सबसे जो मां सबरी, जटायु, केवटराज पर भी है। पीएम ने डाक टिकटों की किताब जारी की है, बुकलेट जारी की है और जिसमें किताब में दूसरे देशों से जारी टिकट भी। तो ये 20 से ज्यादा देशों ने डाक टिकट जारी किए हैं। तो प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी किया है, तो साफ तौर पर समझ सकती हैं कि आखिरकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उससे पहले जो आपने ये डाक टिकट जारी किया जाना, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार सरकार का सोच क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने डाक टिकटों की जो है जारी किया है और किताब में दूसरे देशों से जारी टिकट भी शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण बात, 20 से ज्यादा देशों ने डाक टिकट जारी किए हैं और ऐसे में ये प्रधानमंत्री द्वारा ये डाक जारी किया जाना ये साफ दिखाता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को है, लेकिन उससे पहले जो डाक टिकट जारी किया जाना ये अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, इसे उपहार के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि जो 6 टिकट जारी हुए उसमें राम मंदिर के साथ साथ भगवान गणेश की मूर्ति उसमें है, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी का भी इसमें जिक्र किया गया है। देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जो डाक टिकट जारी किया है उसमें भगवान राम पर डाक टिकटों की किताब जारी की है। इसमें जहां आपने कहा कि भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ टिकट जारी है और इसमें जो डाक टिकट है उसमें जो खास है, उसमें किताब में दूसरे देशों से जो जारी टिकट है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 20 से ज्यादा देशों ने डाक टिकट जारी किए हैं और रही बात कि जो 6 टिकट जारी किए गए हैं उसको लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं कि किस तरह से गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज, मां सबरी की तस्वीर है। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि आखिरकार कितनी अहमियत है इस डाक टिकट की। जी बिल्कुल, और इसमें जो डिज़ाइन है खासतौर से उस पर एक चौपाई भी अंकित की गई है जिसमें लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, और अक्सर इसे गुनगुनाते हुए लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। हर हृदय में राम बसे हैं, जो राम को याद करता है इस चौपाई को भी अवश्य याद करता है। क्या यही वजह है कि इसे डिजाइन में इंक्लूड किया गया? राकेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो विशेष डाक टिकट जारी किया है उसमें डाक टिकटों का संग्रह जारी किया है और देश और विदेश के राम भक्तों की बधाई प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा है और डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं, ये प्रधानमंत्री कहना है। डाक टिकट विचार और ऐतिहासिक लम्हे संजोते हैं, डाक टिकट इतिहास के अंश दूसरों तक पहुंचाते हैं और डाक टिकट बड़ी बड़ी सोच का एक छोटा बैंक होता है। जी, नेशनल एक अपील की गई है श्री राम मंदिर की ओर से जिसके जरिए इन टिकटों को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। वो जो एक अपील है सबको एक साथ जोड़ने की और श्री राम सबके हृदय में बसे हैं, उस अपील को इन टिकटों के जरिए जारी करना कितना बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि 4 दिन बाकी रह गए हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गर्भगृह में रामलला की मंदिर को जो उनकी मूर्ति है उसको विराजित किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 डाक टिकट हैं जिसमें अलग अलग डिजाइन है, जिसमें एक चौपाई का भी जिक्र किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी ये चौपाई है
और साथ ही इसमें केवट का जिक्र है। डाक टिकट पर हनुमान जी हैं, श्री गणेश भी हैं, मां शबरी भी हैं, यानी राम जी से जुड़ी हुई वो खास स्मृतियां हैं इन टिकटों पर जो राम जी का एहसास कराती हैं। एक इंटरनेशनल अपील, क्योंकि 20 देशों के लिए ये डाक टिकट जारी हुए हैं। 48 पेजेस की एक किताब भी जारी हुई है। उस किताब पर भी बहुत खास पोस्टर्स बनाए गए हैं जो कि राम मंदिर से जुड़े हैं, राम मंदिर के आंदोलन से, संघर्ष से, और अभी जो राम मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो मॉडल वहां पर तैयार किया जा रहा है, उसकी भी कुछ तस्वीरें अंकित की गई हैं। तो खास डाक टिकट आज जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। श्री राम जन्मभूमि पर स्मारक डाक टिकट जारी हुए हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा उपहार के तौर पर इसे माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, क्योंकि 4 दिन शेष रह गए हैं। इंतजार खत्म हो रहा है, सदियों का इंतजार, क्योंकि रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को राम मंदिर की होगी। आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। कल मंदिर परिसर में मूर्ति को भ्रमण कराया गया है। 121 आचार्य जलाभिषेक करेंगे इस मूर्ति का, और तमाम तीर्थ स्थलों से जो जल यहां पर पहुंचा है, तमाम नदियों का जल जो बेहद पवित्र है, कलश में भरकर लाया गया है, उसके जरिए जलाभिषेक किया जाएगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन की एक और ये अनोखी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किए हैं। राम मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, केवट और मां शबरी पर ये डाक टिकट जारी हुए हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस तस्वीर को भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस किताब को भी जारी किया, उस दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 48 पेज की किताब है। पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है। ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है। कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है।
जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। राम किस तरह भारत से बाहर भी उतने ही महान आदर्श हैं। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है, रामायण का कितना गहरा प्रभाव रहा है, और आधुनिक समय में भी अनेक राष्ट्रों ने किस तरह उनके चरित्र की सराहना की है। ये एल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी की लीला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी। एक तरह से महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा
श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को इन विशेष स्मारक पोस्टल स्टैम्प के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, राम राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो संदेश भी जारी किया है 6 डाक टिकट जारी करने के बाद। राम मंदिर जिसमें है और भगवान गणेश हैं, हनुमान जी हैं, जटायु, केवटराज और मां शबरी का भी ये डाक टिकट जारी हुआ है। और बहुत से जो डिजाइन में कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें राम मंदिर है, चौपाई है, मंगल भवन, अमंगल हारी, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के मंगल की कामना इस पर की गई है। सूर्यदेव, सरयू नदी और राम मंदिर का जो मॉडल है इस पर अंकित है। एक खास बुकलेट जारी की गई है। 6 डाक टिकट हैं, 20 देशों के लिए ये टिकट जारी हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद वीडियो संदेश भी देश के लिए जारी किया।